सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 39वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह जो है 16वीं ध्यान विधि है। इसको भगवान भैरव ने भैरवी के जरिए हम लोगों को बताया है। यह श्लोक कह रहा है, प्रणवादि समुच्चारात् प्लुतान्ते शून्य भावनात् शून्यया परया शक्तया शून्यतामिति भैरवी। अर्थात प्रणवादि को सम उच्चारित किया जाता है और बहने जैसा दीर्घ स्वर में उच्चारित किया जाता है और बाद में शून्य की भावना की जाती है और उस शून्य की भावना की अनुभूति से पर शक्ति का एहसास होता है, उसकी अनुभूति होती है और उस शून्यता से साधक जो है वह पर भैरवी भैरवी की यानी उच्चतम अवस्था, शिव कहते हैं कि हे भैरवी, तब वह साधक जो है वो भैरवी की उच्चतम अवस्था यानी शिव अवस्था को प्राप्त होता है। तो प्रणव के विषय में आप जानते हैं, पूरा वेद और उपनिषद जो है वह प्रणव जो है वह ओंकार की अभिव्यक्ति ही मानी जाती है। एक तरह से प्रणव और ओंकार, प्रणव जो है निराकारत्व की अवस्था है और वही आकार रूप में, ओंकार के रूप में हमारे सामने आता है। ईश्वर का वाचक प्रणव कहा गया है, तस्य वाचकः प्रणवः। पतंजलि जी ने योग दर्शन में ऐसा कहा है। सभी ध्वनियों का जो आदि स्वरूप है वह ओंकार है और ओंकार जो है प्रणव से उत्पन्न है। ओंकार का रूप जो है प्रणव का ही रूप है। तो अब इसको सम उच्चारण करना है, यानी प्रणव में औम की मात्रा है तो औम की मात्रा जो है यह सम होनी चाहिए। इसका जो उच्चारण है दीर्घ होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। प्लुतान्ते मतलब ये बहता हुआ होना चाहिए और ये बहता हुआ जो उच्चारण होगा वह दीर्घ होगा, लंबा होगा। प्लुत का अर्थ होता है लंबा, बहता हुआ। तो इस तरह से उसका उच्चारण होना चाहिए। यह 16 मात्रा से ज़्यादा हो, कम नहीं हो। यानी जो प्रणव का उच्चारण है, जो ओंकार का उच्चारण है, वह आप 16 सेकेंड यानी एक मात्रा में 1 सेकेंड आप समझ लें
जैसे एक जो चुटकी बजाते हैं तो 1 सेकेंड लगता है, तो संगीत में 3 ताल की मात्रा जो है उसमें 16 मात्राएं होती है 3 ताल में। तो 3 ताल में 16 मात्रा होती है, तो 3 ताल के हिसाब से होना चाहिए कम से कम 3 ताल, यानी कम से कम 16 सेकेंड 16 मात्रा होनी चाहिए उच्चारण। यदि यह नहीं होता है तो आप अभी योग्य नहीं हुए हैं, अभी आपको उच्चारण सीखना पड़ेगा और लंबा करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ है प्रणवादि सम उच्चारात प्लुतान्त। तो जब आप उच्चारण पूरा कर देते हैं, और उच्चारण कैसे होगा, उच्चारण भी कई तरीके से होते हैं। एक तो बोल के उच्चारण होता है, जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में किया, हर वीडियो की शुरुआत में करता हूँ मैं, क्योंकि किसी भी कार्य की शुरुआत वेद में बताया गया है कि ओम से ही करना चाहिए, क्योंकि इस अस्तित्व की शुरुआत ही ओम से होती है। तो यह जो उच्चारण है, एक तो मुंह से किया जाता है, दूसरा जो है बुदबुदा करके किया जाता है। मुंह से जो किया जाता है उसको वाचिक कहा जाता है, बुदबुदा के जो किया जाता है उसको उपांशु कहा जाता है, जिसमें होठ हिलते हैं। इसके बाद मन ही मन उच्चारण किया जाता है। त्वरा वैसी ही रहेगी, समय वैसा ही रहेगा, मन ही मन उच्चारण करेंगे, यानी मानसिक जाप वह होगा। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, अमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मां मनुस्मर, मेरा अनुस्मरण करते हुए ओंकार का उच्चारण करो। तो ओंकार का उच्चारण जो है यह मंत्र में श्रेष्ठ मंत्र है। ऋषि के ऊपर ध्यान लगाने की बात यहाँ भैरव जी बता रहे हैं। तो फिर मन ही मन किया जाता है। तो पहले जब बोल के करेंगे, जब बोलते करते 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 जब थक जाएंगे, जब नहीं बोला जाने लगेगा, तब बुदबुदा के करेंगे। बुदबुदाते बुदबुदाते जब थक जाएंगे, तब मन ही मन करेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी बोलने की ताकत है और मन ही मन करना शुरू कर दिए, वह फलदायी नहीं होता है। बहुत लोग ऐसा ही करते हैं। जब वो कहानी सुन लेते हैं कि मानसिक जप का बहुत 1000 गुना लाभ होता है उपांशु जप से, और उपांशु जप का जो है वाचिक जप से 1000 गुना लाभ होता है, तो सोचते हैं कि क्यों नहीं मानसिक जप ही कर लिया जाए। लेकिन ऐसे नहीं होता है। पहले आपको वाचिक ही करना होगा, और वाचिक करने के पहले क्या किया जाता है कि एक भोजपत्र में ओम को लिख दिया जाता है, और इस तरह से लिखा जाता है कि उसकी छवि दिमाग में बैठ जाए। अब आपको उस छवि के हिसाब से, जैसे जैसे आपने उसको घुमाया है, उस हिसाब से उच्चारण आपको होते रहना चाहिए। मन में ओम की लिखी हुई छवि हो, और उच्चारण जैसे आप लिखते हैं वैसे ही उच्चारण शुरू करते जाएं करते जाएं करते जाएं, इस तरह से करते जाएं, और अंत में डॉट होता है जो वहाँ निराकारत्व होता है। तो जब आप उच्चारण पूरा कर लेते हैं तो फिर चुप हो जाते हैं। तो मैं कह रहा था भोजपत्र में आपको देखना है, देख देख करके लिखे हुए को इतना गौर से देखना है कि जब आप आंख बंद करें तो आपको वही दिमाग में छवि नजर आ जाए। फिर आप बोलें, और ऐसे बोलें कि आपको अपनी बोली हुई बात प्रतिध्वनि रूप में महसूस हो। तब तक आप चुपचाप शांत रहें। तो अब आपकी ही बोली हुई आपकी ही खोपड़ी में गूंज करके प्रतिध्वनि आपको आई, और वह जो प्रतिध्वनि है वह क्या होगी, वह भी धीरे 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 लीन हो जाएगी। आपको उसी का पीछा करना है, उसी को ट्रेस करना है, उसी की जांच करनी है, उसके प्रति सजग रहना है कि वह ध्वनि कहाँ तक जाती है, और धीरे 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 वह लीन हो जाएगी। कहाँ? शून्य में, अव्यक्त में। तो यही कहा गया है शून्य भावना, शून्य की भावना करनी है। भावना का कैसे करनी है? भावना इसी तरह से करनी है कि ऐसे कोई कल्पना नहीं करनी है आपको।
वह जो ध्वनि है वह कहाँ जाके लीन हो जाती है, जहाँ के बाद आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। यानी पहले ध्वनि होगी जो आप उच्चारित करेंगे, फिर प्रतिध्वनि होगी जो आपके उच्चारण से जो गूंजती हुई आएगी, फिर वह गूंज भी धीरे 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 लीन हो जाएगी, शून्य में लीन हो जाएगी। और जब शून्य में वह लीन हो जाएगी, आप पीछा करते रहेंगे तो आपकी चेतना भी उसके साथ साथ शून्य में चली जाएगी। हो सकता है एक बार में न जा पाए, 2 बार में जाए, 3 बार में जाए, इसीलिए तो कई बार जपा जाता है। तो कई लोग सोचते हैं कि कितनी बार जपेंगे कि हम शून्य में चले जाएंगे। तो सवाल इसका नहीं है कि कितनी बार आप जपेंगे, आप एक बार में भी आ सकते हैं, या तो आप कितना ज़्यादा फोकस्ड हैं, कितना ध्यान से ध्वनि के ऊपर आप चल रहे हैं, ध्वनि का पीछा कर रहे हैं, उसके पर निर्भर करता है। हो सकता है आप 50,000 बार में भी नहीं जा पाए, लेकिन एक औसत बुद्धि का व्यक्ति भी 16,000 मंत्र जपते जपते तो चला ही जाता है। इंटेलिजेंट व्यक्ति तो 108 बार के मंत्र जाप में ही चला जाता है, या 1008 में तो चला ही जाता है। 1008 मंत्र जपने का मतलब हो गया कि कम से कम आपको 7 घंटा 8 घंटा बैठना होगा, और बिना हिला डुले, बिना ज़्यादा इधर हिले डुले आपको बैठना होगा। स्थिर भाव से, शांत भाव से आप उच्चारण करेंगे अकेला, और कमरा कोशिश करें कि कमरे में कम सामान हो, खाली सामान हो। आप इसको मंदिर में भी बैठ के कर सकते हैं, खुले स्थान पर बैठ के कर सकते हैं, नदी के किनारे पहाड़ पर कर सकते हैं, किसी हॉल में कर सकते हैं। तो जब आप एक बार उच्चारण करेंगे तो उच्चारण संख्या ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जान लीजिए। बहुत लोग संख्या पर ज़्यादा जोर देते हैं, संख्या पर बिल्कुल जोर नहीं देना है। आपको जोर देना है उसके पीछा करने पर। जो ध्वनि है लगातार उसको ट्रेस कीजिए, और उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि को आपको ट्रेस करना है। तो आप उसको जब उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि में ध्यान लगाएंगे तो धीरे धीरे आपका चित्त लय हो जाएगा, शून्य में लय हो जाएगा। शून्य का अर्थ जहाँ ध्वनि नहीं है, जहाँ चित्र नहीं है, जहाँ भावनाएं नहीं, जहाँ शब्द नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ नहीं है, कुछ तो है, लेकिन ये सब नहीं है। आपकी यादें नहीं है, आपकी स्मृति नहीं है, शब्द नहीं है, आपके चित्र नहीं है, आपकी भावनाएं नहीं है, आपके संस्कार नहीं है, ध्वनि नहीं है। इसके कारण ही वह लगेगा कि शून्य है, इस लिहाज से शून्य है, न कि सर्वथा शून्य है। तो ऐसा हो जाने पर क्या लगेगा आपको, वहां पर शक्ति का एहसास होगा, पराशक्ति का, परया सत्या। यहाँ पर भगवान ने कहा है शून्यया परया सत्या, तो पराशक्ति का आपको वहां पर एहसास होगा। ईश्वर तो निराकार स्वरूप है, न रंग है, न रूप है, न आकार है, न प्रकार है। निराकारत्व की यहाँ पर बात की जा रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे साकार नहीं, साकार भी, लेकिन यहाँ पर निराकार तत्व की बात की जा रही है। तो शून्य में जाने पर साधक को पराशक्ति का एहसास होता है। वो कहते हैं कि हे भैरवी, उस शून्यता से सिर्फ पराशक्ति ही नहीं, बल्कि पर भैरवी, पर भैरव, यानी शिव तत्व का एहसास होगा। यानी जो श्रेष्ठतम अवस्था है अध्यात्म की, उसका एहसास आपको हो जाएगा। यही इस ध्यान साधना का मतलब है। तो आप उच्चारण कीजिए, बोल बोल के, बुदबुदा करके, मन ही मन, और देखिए यह कितना प्रभावी है। यह न सिर्फ आपको ध्यान साधना में मदद करता है,
बल्कि आपका स्वास्थ्य भी पूरा ठीक कर देता है। तो यह मंत्र पूरा हुआ। ओम।